1953 जब बनकर तैयार हुआ जेसीबी यानी जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड, जो पूरे देश भर में बुलडोजर के नाम से जाना जाने लगा है। किसने सोचा था कि वही जेसीबी भारत देश में अब न्याय का प्रतीक बन जाएगा, यानी कि सिंबल ऑफ जस्टिस। जी हाँ, आप देख ही सकते हैं कि यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल एमपी के खरगोन और गुजरात के खंबत से होते हुए अब दिल्ली में भी आ गया है। 19 अप्रैल रात 11 बजे खबर आई कि 20 अप्रैल की सुबह दिल्ली की जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण यानी कि इल्लीगल इंक्रोचमेंट हटाए जाने की कार्रवाई होनी है। हाँ, वही जहांगीरपुरी जहां हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और हिंसा हुई। खबर आने के बाद ही हर किसी के जहन में यूपी और एमपी वाले तोड़फोड़ करते हुए बुलडोजर की तस्वीरें आने लगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सुबह 10 बजे बुलडोजर की एंट्री हुई और वही हुआ जिसका अनुमान था। दूर दूर तक पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त, मीडिया का भारी जमावड़ा और सैकड़ों कैमरों के बीच हुई बुलडोजर की शानदार एंट्री, पूरी सेलिब्रिटी वाली। लेकिन इसके कुछ चंद मिनट बाद लोगों की सालों की कमाई, रोजगार और जिंदगी इसी बुलडोजर ने कुचल कर रख दी। जिस बुलडोजर को चलता देख हमें बहुत मजा आता है, वही बुलडोजर कई लोगों के लिए ना भुलाया जा सकने वाला एक सदमा दे गया। माथे पर तिलक लगाए, लड़खड़ाती हुई जबान और चेहरे पर सब कुछ लुट जाने का दर्द, ये है रमन झा। उम्र 52 साल, पिछले 35 साल से जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर पान की दुकान की गुमटी लगा रहे थे। 20 अप्रैल की सुबह सोकर उठे तो पता चला कि आज उनके मोहल्ले में बुलडोजर चलने वाला है। सुबह 10 बजे अपनी नीले रंग की गुमटी के पास पहुंचे तो आंखों के सामने बुलडोजर से अपनी गुमटी को चकनाचूर होते हुए देखा। एक झटके में 60,000 रुपए का नुकसान हो गया। उन्हें एक बार भी कोई नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी। वो चीखते हुए कहते हैं, चक्के वाली गाड़ी रेडी पर कभी बुलडोजर चलते देखा है? अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। ये है अकबर का बेटा रहीम, जो बुलडोजर चलाने के बाद अपनी दुकान से मेहनत से कमाए हुए पैसे बिन रहा है। अकबर बताते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी रहीमा के नाम पर 2 लाख रुपए का लोन लिया था। इसी से उन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक की दुकान में 4 चांद लगाए थे। अभी भी इस लोन की 5-6 किस्तें बाकी हैं, लेकिन अब दुकान बुलडोजर ने रोन दी है और अकबर को भी सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं मिला। अकबर कहते हैं, दंगा कोई और करे और भरपाई हम करें। समझ नहीं आ रहा कि मैं आत्महत्या करूं या क्या करूं। अब बात यहाँ रमन की हो या रहीम की, दोनों का यही कहना है कि अगर हमें बता देते कि हमारी दुकान टूटने वाली है तो हम इस कदर बर्बाद ना होते। इन सब के बीच जब बुलडोजर एक के बाद एक तोड़फोड़ करता जा रहा था तो करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है। इस कार्यवाही को इसी वक्त रोका जाए और यथास्थिति बरकरार रखी जाए, लेकिन इसके बावजूद बुलडोजर नहीं रुकता है और अतिक्रमण की तोड़फोड़ चलती रहती है, इस दलील के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उन्हें अभी तक मिला ही नहीं है। क्या बात है ना, जिस देश की सरकार ये सीना ठोक के कहती है कि हम डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं, लेकिन उस देश की राजधानी में चंद किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं पहुंच पाता है। इसलिए 1 घंटे बाद दुष्यंत दवे को चीफ जस्टिस के सामने ये गुहार लगानी पड़ती है कि आपके ऑर्डर के 1 घंटे बाद भी बुलडोजर रुक नहीं रहा है। इसलिए अदालत सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल से कहे कि तुरंत ही ये सब रोका जाए और इसके भी कई समय बाद जाकर तोड़फोड़ रुकती है। लेकिन तब तक काफी लोगों का सब कुछ तबाह हो गया होता है। चौराहे पर ही सड़क पार है गणेश गुप्ता की जूस की दुकान। गणेश गुप्ता कहते हैं कि मेरी दुकान 1977 में डीडीए ने अलॉट की थी। जब एमसीडी वाले बुलडोजर लेकर आए तो मैं सामने अपनी दुकान की कागज लेकर खड़ा था, लेकिन कोई कागज देखने को राजी तक नहीं था। गणेश गुप्ता एमसीडी को सालाना 4800 रुपए बतौर टैक्स भी देते हैं और उनके पास इसके कागजात भी। गणेश नाराजगी के साथ कहते हैं कि जब दंगे हो रहे थे तो हम अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। हमारा तो कोई हिंसा से लेना देना ही नहीं है, लेकिन अब हमें ही इसकी सजा भुगतनी पड़ रही है।
यहां मैं आप लोगों को एक बात साफ कर दूं कि जैसा बताया जा रहा था कि आरोपियों के घर पर यह कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, पर हाँ, दुकानों और घरों के वो हिस्से जरूर गिराए गए जो सड़क को एनक्रोच कर रहे थे, यानी कि अतिक्रमण कर रहे थे। लेकिन इसका भी कोई नोटिस नहीं दिया गया और काफियों के पास तो सरकारी कागजात भी थे, जैसा हमने आपको बताया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि क्या इसके पीछे कोई क्रोनोलॉजी हो सकती है जिसे हमें समझना पड़े। अमित शाह बोलते हैं ना कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले होता है एमसीडी का चुनाव, जिसे टाल दिया जाता है। उसके बाद लोकसभा में एमसीडी को एक कर दिया जाता है। उसके बाद आती है हनुमान जयंती, जिसमें बिना परमिशन के एक रैली निकाली जाती है, जिसकी वजह से ये दंगे होते हैं। उसके बाद आदेश गुप्ता अपने खत में कहते हैं कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलना चाहिए, और फिर उसके कुछ समय बाद ही बुलडोजर चल जाता है। ये टाइमलाइन देख रहे हैं आप। अब इस क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जो ये बुलडोजर जहांगीरपुरी में चलाया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आने वाले एमसीडी के चुनाव हैं, क्योंकि यही तस्वीर अब बीजेपी अपने वोटर्स को दिखाएगी और एमसीडी के चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या इससे बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? बेशक, वो एमसीडी के चुनाव में ही पता चलेगा, पर एक एंगल ये भी हो सकता है। लेकिन क्या बीजेपी यहां अपनी ही बात भूल गई है? पहले 2014 में बीजेपी ने यह कहा था कि जिन लोगों के मकान बन गए हैं 2014 तक, अब वो चाहे इलीगल ही क्यों ना हो, उन्हें लीगल किया जाए। फिर 2019 में चुनाव के दौरान बीजेपी एक फरमान लाती है, जिनमें वो इलीगल कॉलोनीज को लीगल करने की बात करती है। और मोदी जी ने तो उस वक्त खुद ये नारा दिया था कि जहां झुग्गी वही मकान। तो अब इन सब नारों का क्या हुआ? ये सब नारे बीजेपी भूल चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जहांगीरपुरी में जो एमसीडी को इलीगल इंक्रोचमेंट दिखा, वो अब ही क्यों दिखा? इतने सालों से एमसीडी क्या सो रही थी? नहीं, सो नहीं रही थी, बल्कि यही वो लोग थे जिन्होंने इनसे पैसे लिए थे और ये सब करने दिया था। चलो एक बार को मान लेते हैं कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट था, तो भाई साहब, आप लोगों ने इन्हें तब क्यों नहीं रोका? तब क्यों इनको कागजात बना के दिए? तब क्या आप लोगों को नहीं पता था कि ये इलीगल है? और पूरी दिल्ली में ना जाने कितना हिस्सा ऐसा है जो इलीगल इंक्रोचमेंट से भरा पड़ा है, लेकिन वहां तो कोई बुलडोजर नहीं चला रहा है और वहां चलेगा भी नहीं, क्योंकि कोई कम्युनल वायलेंस वहां जो हुआ ही नहीं है। जी, आप अब यहां से ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो खरगोन में हिंसा होने के बाद वहां ऐसे ही इलीगल इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया मकान भी चपेट में आ गया। उसके बाद गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। क्या ये सब इसी पैटर्न के हिसाब से चल रहा है? या वाकई दिल्ली में ईमानदारी से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है? अगर ऐसा है तो हर उस सोसाइटी में भी बुलडोजर चलाया जाना चाहिए जहां लोगों ने अपने घर बड़ा कर इलीगल इंक्रोचमेंट कर रखा है। गरीबों के मोहल्ले में जो इतनी आसानी से बुलडोजर चल जाते हैं, क्या अमीरों के मोहल्ले में चल सकते हैं? अब ये एक तरफा भारत नहीं है तो क्या है? आप खुद देख लीजिए, जो 20 अप्रैल को हुआ उसको लेकर किसी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल ने सवाल नहीं उठाए, बल्कि वो तो कूद कर इतनी खुशी के साथ ये सब लाइव चला रहे थे, जैसे मानो देश के लिए ये सबसे बड़ा न्याय था। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें हमने जहांगीरपुरी की ग्राउंड कवरेज की है, उसमें बताया है कि लोगों के बीच से अब मीडिया का भरोसा कितना खत्म हो गया है। उसका रीजन यही है, जिस तरीके से मीडिया ये सब कवर करता है और एक तरफा कवर करता है, यही रीजन है। कूद कर बुलडोजर के अंदर चढ़कर जिस तरीके से उस दिन मीडिया इसे लाइव कवर कर रहा था और उन्हें देखकर जो लोग खुश हो रहे थे, उन्हें बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कहीं कल को आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो यही मीडिया इसी तरीके से कूद कर उस खबर को भी लाइव चलाएगा। पर इन सब के बीच हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उस पक्ष की बातें आपके सामने रखें जिस पक्ष को मेन स्ट्रीम मीडिया ने नकार दिया है, जिसकी कहानी आप तक नहीं पहुंच पाती है। हम पूरी कोशिश करते हैं उन कहानियों को आपके सामने लाने की। आज की वीडियो में महज इतना ही,
लेकिन जाने से पहले मैं फिर से वही एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा जो पिछली 2-3 वीडियो से मैं लगातार पूछ रहा हूं। और वो सवाल ये है कि देश में इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन देश के प्रधान जो छोटी छोटी बातों पर टिप्पणियां करते हैं, बोलते हैं, वो इन सब को लेकर चुप्पी साधे हुए क्यों हैं? क्यों? आज की वीडियो में मैं इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।